नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी समाचार में आप सबका स्वागत है। तो आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। विद्युत विभाग का लेखा शाखा भवन हुआ जर्जर, जान हथेली पर रख भगवान भरोसे करते हैं काम। यातायात में सुधार के लिए DTO, MVI और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से चलाएगा विशेष अभियान। और नर्स के समर्थन में MGM अस्पताल कर्मचारी संघ भी आया सामने, दी सामूहिक आत्मदाह करने की धमकी। और अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर आइडा स्थित जमशेदपुर विद्युत आपूर्ति के लेखा शाखा कार्यालय खंडर में बदल गया है। यहां काम करने वाले कर्मचारी जान हथेली पर रखकर भगवान भरोसे काम कर रहे हैं और कार्यालय में रखे कागजात भी वर्षा के पानी में खराब हो रहे हैं। जमशेदपुर और आसपास के विद्युत से संबंधित लेखा जोखा आइडा स्थित विद्युत लेखा शाखा में रखा जाता है। साथ ही कर्मचारियों का भी पूर्ण विवरण संयोज कर रखा जाता है। इस कार्यालय को 1986-87 में खोला गया। उचित रखरखाव के अभाव में लेखा शाखा का भवन पूरी तरह खंडर का रूप ले चुका है। भवन के कमरों में झाड़ और पौधे उग आए हैं। छत से प्लास्टर टूटकर गिर चुका है, साथ ही प्लास्टर का गिरना जारी है। भवन इतना कमजोर हो चुका है कि बगल से ट्रक गुजर जाने पर हिलने लगता है। इससे भवन के ध्वस्त होने का खतरा बना हुआ है। इसके बाद भी कर्मचारी भगवान के भरोसे अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। उन्होंने अनेक बार अपने विभाग के वरीय पदाधिकारियों को लिखित और मौखिक सूचना दी। इसके बाद भी भवन की मरम्मत का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि यहाँ काम करने वालों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं यहाँ से रखे गए कागजात भी वर्षा के पानी में खराब हो रहे हैं। जमशेदपुर इलेक्ट्रल सर्किल जमशेदपुर का लेखा शाखा है। क्या काम होता है यहाँ? अकाउंट्स का काम होता है, पेमेंट होता है स्टाफ का, यही काम सब यहाँ होगा। दास जी, ऐसा है कि आपका जो बिल्डिंग है पूरे खंडर बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। हम लोग कितने बार लिख के दिए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। जिस तरह से बिल्डिंग का हालात है, सब जगह आप देख रहे हैं छत के। तो हम लोग तो मरने के लिए तैयार है, लिख के दिए हैं तो नौकरी करना है तो रहना ही पड़ेगा। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, तो क्या करेंगे? कई बार गिर गया है माथा के ऊपर से, देखा जाए। कभी इसकी शिकायत अपने वरीय अधिकारियों को अब बराबर देते आए हैं, क्या लिखित और मौखिक दोनों। आश्वासन क्या मिला? कुछ नहीं आश्वासन। कहा कि मकान देखिए, मकान हम कहाँ देखेंगे। कितने बरस से है ये ऑफिस इस जगह में? ये ऑफिस 85-86 से, करीब 86-87 से। अभी जिस तरह से हालात है ऑफिस की, कभी ऐसा बड़ी हादसा घटा है होगा जिससे किसी न किसी को नुकसान हुआ होगा? ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर से जो है पूरा गिर रहा है तो हम लोग तो भयभीत रहते ही हैं। और यहाँ का पेपर वगैरह जो लेखा शाखा का है वे भी सुरक्षित नहीं है, सबको दिमाग खा रहा है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी कोई अमल नहीं हो रहा है। अजीत जी, जिस तरह से हालात है बिल्डिंग, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है यार, ड्यूटी एकदम भगवान भरोसे हो रहा है। कब गिर जाएगा डर लगा रहता है। जब आंधी पानी अगर वर्षा हो गया तो नीचे चले जाते हैं, रहते ही नहीं यहाँ पे। ट्रक इधर से अगर गुजरता है तो पूरा कंपन होता है बिल्डिंग में, बहुत डर लगता है। भगवान भरोसे ही कहिए कि हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्डिंग के जो हालात, कभी अपने वरीय अधीक्षक या वरीय अधिकारी को कभी कहा है बिल्डिंग? हाँ, कितना बार लिखित दिया जा चुका। अभी हाल में भी हम लोग लिखित दिए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कितने कर्मचारी हैं टोटल यहाँ जो दहशत में काम कर रहे हैं? हम लोग इसमें 5-6 आदमी हैं। अकाउंट सेक्शन है, चलता है यहाँ। अकाउंट से 5-6 आदमी हैं। और उधर जिला परिवहन कार्यालय में यातायात पर काबू रखने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए DTO, DSP और MVI ने संयुक्त बैठक की, जिसके तहत शहर में संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। जिला परिवहन कार्यालय में DTO जॉर्ज कुमार ने यातायात DSP RM सिन्हा और MVI के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें यातायात पर काबू पाने और नियमों का पालन कराने पर सहमति बनी है। खासकर दुर्गा पूजा के दौरान काले शीशे, प्रेशर हॉर्न, बाइक पर 3 सवारी, वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर बात करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं DTO ने अपने कार्यालय से संबंधित कार्य का विहित
शुल्क चार्ट को कार्यालय के बाहर सटा दिया। उन्होंने बताया कि उनके कार्यालय में कोई बिचौलिया नहीं है, उनको शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वे केस गिनती के दौरान ही अपने कार्यालय के गेट पर ताला लगवाते हैं। दुर्गा पूजा और को देखते हुए काफी भीड़भाड़ होती है। इसको देखते ट्रैफिक के जो भी रूल है और जो भी यातायात के नियम है उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए बैठक की गई और बैठक में निर्णय लिया गया, इसको सख्ती से पालन किया जाएगा, रूल को फॉलो करवाया जाएगा। इसमें सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि गाड़ी के काला शीशा लगा के नहीं चलना है, तो इसमें 1000 रुपया का फाइन है। ये अभी अभियान चलाएंगे हम लोग और जो में काला शीशा पाया जाएगा उसको 1000 रुपया फाइन प्लस इसमें जो उसको काला शीशा उतरवाने का जो चार्ज है वो चार्जर उसको पेबल होगा। और प्रेशर फोन का यूज़ नहीं करना है, ये प्रोहिबिटेड है, इसलिए प्रेशर फोन भी गाड़ी में ना लगाएं, क्योंकि गाड़ी प्रेशर फोन उसको निकाल दें। और जो भी बाइकर्स है वो हेलमेट का यूज़ करें और चलाते वक्त मोबाइल का यूज़ नहीं करें किसी भी गाड़ी वाले। तो क्या ये पूजा पर्पस के लिए ही किया जाए? एवरी टाइम पूजा पर्पस के लिए नहीं, एनी टाइम ये किसी भी समय ये एनी टाइम उसको जो गाड़ी जो चलाते हैं उसको इसका ध्यान रखना है। डीटी साहब, ऐसा लगता है कि लगातार प्रशासन के द्वारा इस कार्यालय की छापामारी की जा रही थी, उसके बाद एक बार विभाग जागी है, ऐसा महसूस नहीं होता? ऐसे में तो रेगुलर चल रहा था, कल भी उसमें छापामारी सघन अभियान चला है और रेगुलर पहले भी लोग चलाते रहे हैं और तो छापामारी जो हो रही है यहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जो पैसा जो यहाँ पर जो वसूला जाता है तो किसी भी माध्यम से वो दर से ज़्यादा वसूला, तो हमने दर भी इसको पब्लिश यहाँ पर कर दिया है। तो इसमें जो आपका सरकारी रेट है, काम के दिवस भी यहाँ पर है और आप राइट टू सर्विस के तरफ यहाँ आवेदन भी कर सकते हैं समय से और सारी चीज़ आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी। विभाग में बिचौलिया हावी है, ऐसा में किसकी जवाब है? आपकी जवाब देनी? ऑफिस के अंदर कोई बिचौलिया नहीं है, ना ऑफिस में कोई बिचौलिया है। ऑफिस के आउट ऑफ ऑफिस के पास आपको जो बिचौलिया है वो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऑफिस में कोई बिचौलिया नहीं। ऑफिस टाइम में आप आकर के डायरेक्ट मिलकर अपना काम करवा सकते हैं और इस पर किसी को आपत्ति है, किसी तरह की बात है उसके लिए नहीं। ईदपुर का दुर्गा पूजा अपने आप में एक ऐतिहासिक पूजा होती है, ये शुरू से चला है और दुर्गा पूजा में हम सब जानते हैं कि यहाँ काफ़ी रश होता है और 3 दिन का समय और विसर्जन तक उसमें ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए प्रयास होगा। चूँकि शहर का जो अभी तक जो भौगोलिक स्थिति है वही है, लेकिन आबादी काफ़ी बड़ी है और गाड़ियों की संख्या भी बेतहाशा बड़ी है। इसमें अगर थोड़ी लोगों में ट्रैफिक अवेयरनेस लाने के लिए हम एक डीटीओ साहब के यहाँ बैठक हुई है जिसमें एक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है कि लोगों में अगर जागरूकता होगी तो मैं समझता हूँ कि कठिनाइयों का कम से कम सामना लोगों को करना पड़ेगा और लोग जो है दुर्गा पूजा का आनंद उठा सकते हैं। और क्वार्टर खरीद बिक्री की शिकार परिचालिका मंजू वर्मा के समर्थन में एमजीएम अस्पताल के कर्मचारी संघ भी न्याय दिलाने को आ गया है। संघ के नेताओं ने मंजू वर्मा के साथ सामूहिक आत्मदाह करने की धमकी दी है और अस्पताल अधीक्षक से मिलकर अपना विरोध जताया है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सोनाराम सोरेन ने कहा कि नर्सेस क्वार्टर के मांग के लिए परिचारिका मंजू वर्मा आत्मदाह करती है तो उनके साथ कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी आत्मदाह करेंगे, क्योंकि 3 माह पूर्व अस्पताल अधीक्षक द्वारा उन्हें वह क्वार्टर आवंटन किया गया था। पंचोलो 1 का उस क्वार्टर को अवैध तरीके से कब्जा कर रखी है और अस्पताल अधीक्षक चुप्पी साधे हुए हैं। अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो प्रशासन और अस्पताल अधीक्षक उसका जिम्मेवार होंगे। उसको जब अलॉटमेंट हो गया है तो उसको मैंने दे देना चाहिए और नहीं देगा तो हम लोग उसका साथ देंगे। क्या करिएगा आप लोग? तो साहब से मिलकर अभी क्या मैंने बात हो रहा है, नहीं होगा तो फिर जो भी करना होगा हम लोग करेंगे आगे। अगर वो जैसा आत्महत्या का बारे में बोल रही कि 72 घंटा अब खत्म होने वाला है, लगभग कुछ समय बचा हुआ है, तो इसमें इसके लिए दोषी कौन है अगर वो सक्सेस हो जाती है? तो हम लोग का सुप्रीमेंट होगा और ऑफिस का बाबू होगा। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर।
NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system, digital library reach with multiple journals and management books, air-conditioned classrooms with latest teaching aids, well-equipped conference room, enormous auditorium, make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 3 दिन से आंदोलनरत झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन विद्युत आपूर्ति अंचल जमशेदपुर के कर्मचारियों ने 24 सूत्री मांग को लेकर आदित्यपुर आयडा स्थित विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। जमशेदपुर रांची के विद्युत सप्लाई का कार्य टाटा पावर सहित अन्य प्राइवेट कंपनी को देने 8 वर्षों से लंबित भत्ता भुगतान, 2 वर्षों से रुके ओवर टाइम के भुगतान सहित कुल 29 मांगों को लेकर झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन 3 दिन से हड़ताल पर है। उन्होंने अपने आंदोलन में तेजी लाने के लिए आयडा स्थित विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही धमकी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उनके साथ विद्युत विभाग के अन्य संस्थाएं भी हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे पूरी तरह विद्युत व्यवस्था चरमरा जाएगी। मांगे फ्रेंचाइजी के विरोध में है, जो टाटा पावर और कलकत्ता इलेक्ट्रिक पावर को दिया गया है जमशेदपुर रांची को, और 29 सूत्री मांगों में मुख्य मांगे हैं। वर्दी भत्ता भुगतान 8 साल से नहीं किया है, ओवर टाइम का भुगतान 9 साल से बकाया है, एमएससीबी का लाभ 8, 16, 24 में अफसर का हो गया है, मजदूरों का नहीं हुआ है। इंटरिम रिलीफ अभी हम लोग मांग किए थे 1-1-6 से 30% अबव सैलरी हम लोगों को सब दिन मिला है, सभी सरकार से ज्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। उसके एवज में 10% इंटरिम रिलीफ की मांग की गई थी, उसको भी लागू नहीं किया गया है। यही सब मुख्य मांगे हैं। हम लोग अध्यक्ष से मांग करते हैं कि आज शाम को आदेश निर्गत करें, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। और उधर छोटा गोविंदपुर से भारती कालिंदी और सीमा माड़ी 6 दिन पहले अपने घर के पास से रहस्यमय स्थिति में लापता हो गई। उन लड़कियों का पता लगाने के लिए परिजनों के साथ छोटा गोविंदपुर की मुखिया कांता कुमारी देवी ने एसएसपी से गुहार लगाई है। कुछ नहीं हुआ था, बच्चे लोग स्कूल गए थे, एक बच्ची स्कूल गई थी, एक बच्ची घर में रहती थी। तो बच्ची स्कूल से आई, अब पता नहीं उन लोग में क्या हुआ, दोनों में बातचीत। और भसान का दिन था, गणेश पूजा था, हम लोग को तो कुछ मालूम, हम लोग ड्यूटी गए थे। अब पता नहीं, फिर शाम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मिल नहीं रहे बच्चा। तो फिर हम लोग थाना में भी गए, थाना में भी रिपोर्ट दिया, फिर बहुत जगह खोज कर जब ले रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है बच्चा लोग का। 22 तारीख को दिए थे, थाना में कोई कार्रवाई नहीं किया, तो लास्ट में मेरे को एक्शन लेना पड़ा एसपी के पास आने के लिए। क्या मांग करते हैं? एसपी तो हमारे बात सुने और आश्वासन दिए कि हम लोग जल्द से जल्द ढूंढने का कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है ये जो बच्चे लोग कहाँ गए ऐसे कुछ हुआ? मुझे दलाल लोग का शक लग रहा है, बच्चे उठाने वाला जी।
और उधर पटंदा बस्ती निवासी गुलाची प्रमाणिक व उनके पति विभूति प्रमाणिक को जेठ जेठानी व उनके बेटे बहू ने भुजाली से मारकर जख्मी कर दिया। पटंदा पुलिस ने गुलाची को एनजीएम अस्पताल में और पति विभूति को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया है। जख्मी गुलाची ने बताया कि उनके पति अपने हिस्से के जमीन पर मुनगा पेड़ लगाए थे। उस पेड़ को दुर्गाचरण प्रमाणिक ने काटने लगे तो उनके पति ने उन्हें रोका, जिससे नाराज होकर जेठ दुर्गाचरण, जेठानी रुक्मणी, बेटा धीरा और बहू पूरू प्रमाणिक ने उन्हें और उनके पति को भुजाली से मारकर जख्मी कर दिया, जिससे उनके पति की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कारण की আছে মারলে কেন কারণ আনখাই মারিছে বাবা, কোনো দোষ নাই। বিষক গতে করে মারি দিয়েছে বাপ, আমরা জানি নাই মারবে বলে, আমরা জানি। আমরা দু স্বামী স্ত্রী যাচ্ছি বিলাতি লাগা টমাটো লাগাতে গেছি, আর 5টার সময় আর হঠাৎ মারি দিয়েছে। আমরা জানি নাই বাবা যে মারি দিবে বলে, আমরা সামান নিয়ে যাই মারি দিবে বলি। ঠিক আছে, সাইকেল আছে, কোদাল আছে, আমরা বিষক গতে মারা বলে মারা বাবা দমে মারি দিয়েছে আমার স্বামীকে। और अब सीधे रुक करते हैं जुगसलाई की ओर। जुगसलाई नगर पालिका के नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य भवन उद्घाटन से पूर्व ही जर्जर अवस्था में पहुंचने लगा है। इससे नाराज श्री श्री सार्वजनिक शनि मंदिर के पुजारी दामोदर शर्मा ने अपने सहयोगी के साथ उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उक्त स्वास्थ्य भवन के निर्माण में हुए धांधली की जांच कराने और संवेदक पर कार्रवाई की मांग की है। जी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल जो है पुरानी थी, उसका नया निर्माण हो रहा 30 बेड का। तो ये उद्घाटन होने से पहले ही जो है ये सारा जो है दीवार लीकेज हो रही है, टंकी लीकेज हो रही है और दीवार तो क्रैक भी हो गई है, बहुत सा बिल्डिंग क्रैक हो गया। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पर आप जाके देखें कम से कम। आज किनसे मिला है, क्या बोल रहे हैं? आज मैं मैडम हिमानी पांडे जी को जो है डीसी को ये ज्ञापन देने आया हूँ कि ये काम जो है इनके माध्यम से जो है जल्दी हो, और जुगसलाई वासी उनके बहुत आभारी रहेंगे ये काम अगर हो जाता तो। क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है ना, बच्चे तो सबके ही है, कोई भी हॉस्पिटल में जा सकता है, कभी भी बिल्डिंग ध्वस्त हो सकता है, ये दुर्घटना कभी भी हो सकती है। और जुगसलाई में सिख युवा दल ने शहीद भगत सिंह का 105वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर अनेक लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें लोकवाणी परिवार के फोटोग्राफर मनप्रीत सिंह ने रक्त देकर महादान में अपनी भागीदारी निभाई। सिख युवा दल के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भगत सिंह के 105वें जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी साहब आने वाले थे, और उनके कुछ मीटिंग अटेंड होने के कारण वो नहीं आ सके। उनकी जगह पर उन्होंने डीएसपी कन्हैया उपाध्याय जी को भेजा था, और वो यहाँ पर बतौर चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। और खबरों के साथ हम यहीं बने रहेंगे, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो। चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है
आयुर्वेद की दुनिया में बस चाहिए आपका विश्वास। आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। और उधर एमजीएम थाना के सुखना बस्ती के मुख्य सड़क पर खुले ब्यूटी पार्लर और देशी शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए स्थानीय लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही धमकी दी है कि उनकी मांग पूरी नहीं होने पर वे स्वयं ब्यूटी पार्लर और देशी शराब की दुकानें बंद करा देंगे। हम लोग आए हैं बालीगुमा सुखना बस्ती से, एमजीएम थाना अंतर्गत। ये जो है हम लोग शराब और ब्यूटी पार्लर जो अवैध रूप से वहाँ चला रहा है, इसी का हम लोग आज डीसी को ज्ञापन दे रहे हैं और जल्द से जल्द वहाँ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। अन्यथा हम लोग जो है वहाँ का बस्ती वाला मिलकर जो देसी शराब और ब्यूटी पार्लर को वहाँ से उखाड़ फेंकी। और उधर गोविंदपुर मनपीटा निवासी अर्जुन लोहार और उनके भाई अजीत लोहार को रिश्तेदारों ने तलवार से मारकर जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी अजीत लोहार ने बताया कि उनकी बहन को उनके पति कुछ नहीं बोलते, लेकिन पति के छोटे भाई टंगुई हमेशा उनकी बहन के साथ काम करने के लिए गाली गलौज करता। उनकी बहन इस बात की शिकायत उनसे की। शिकायत सुनकर अजीत व अर्जुन ने टंगुई को ऐसा करने से मना किया और अपने मामा के घर चले गए। जब दोनों मामा घर से रात में लौट रहे थे, उसी दौरान घात लगाकर बैठे रामचरण, रखवाल, मोन्टू, टंगुई, मोजीन, भक्तू, शुरू, गौतम व विश्वनाथ कर्मकार ने तलवार से उन्हें मारकर जख्मी कर दिया। विवाद था कि जो उसका हस्बैंड कुछ नहीं बोलता है तो उसका देवर आके डांटा डांटी करता है, तो उसके विरोध में हम लोग थोड़ा सा बोला था। उधर गया था हम लोग मामा घर से जब भाई के साथ लौट रहा था तो वो लोग तरवाल से हम लोग। आपका बहन का हस्बैंड कुछ नहीं बोलता है? नहीं बोलता। देवर लोग बोलता है। देवर में कौन कौन देवर जो है? उसका जेठ सब। क्या चीज से मारा आप लोग को? हम तरवाल से। और उधर सीताराम डेरा आदिवासी मुंडा समाज ने एकादशी व्रत त्योहार कर्मा पूजा के बाद मानगो स्थित स्वर्णरेखा नदी में परंपरागत तरीके से विसर्जन किया। इस मौके पर महिलाओं ने मादल के थाप पर मनमोहक नृत्य के साथ विसर्जन में भाग लिया। और उधर टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप राजेश कर्मकार नामक मजदूर को अज्ञात बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें वे बुरी तरह जख्मी हो गए। बागबेड़ा पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। टावर के काम से? क्या चीज का? मोबाइल टावर। टावर का काम से? कौन सा टावर में काम करते हैं? एयरटेल का। कहाँ पर घटना हुआ? टाटानगर स्टेशन के पास। कैसे हुआ? रात हो गया था, खाना खा के आ रहे थे, दो लड़के थे। अचानक क्या हुआ, एक धक्का मार दिया, गाड़ी से मारा है, अनवायलेंस हो गया, हम तो वहीं पे गिर गए। कौन गाड़ी से धक्का मारा? बोलेरो था, 4 चक्का गाड़ी। और आज का राशिफल आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजपाल मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 वर्षा ऋतु शुद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, दिन शुक्रवार। प्रातः 7:52 तक सतविघ्न नक्षत्र होगा। दिन 1:47 तक। आज राहु काल का समय होगा। प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायीगण आज खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण विद्या अध्ययन में रहेंगे और साथ ही साथ आज गणियां आनंदित रहेंगी। वृष राशि, मालिक शुक्र। वास्तव में आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं। आज आपका ही दिन है। धनागम के उत्तम योग तो बनेंगे ही, साथ साथ आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होने जा रही है। व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत ही अच्छा होगा।
आज गृहियां आनंदित रहेंगी, साथ ही साथ परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मिथुन राशि, मालिक बुध, बड़े बाचाल होंगे आप और वाणी के द्वारा ही आज आपका नुकसान हो सकता है अत्यधिक बोलने के कारण। तो आप वाणी पर संयम रखें और क्रोध पर संयम रखें तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज आपके परिजन खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ आज व्यवसायी गण प्रसन्नचित्त तो रहेंगे, गृहियां भी आज रहेंगी आनंदित। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। वाहन चलाते समय भी आपको सजग रहना होगा। व्यवसाय में आज आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। गृहियां तो आनंदित रहेंगी, लेकिन आज मानहानि के योग बन रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र वालों का आज आपके लिए एक उपाय है। प्रातःकाल मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें, सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, होंगे आप बड़े प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी रहेंगे खुशहाल। आज के दिन विद्यार्थियों का समय बड़ा ही उत्तम होगा। मान सम्मान आज आपको प्राप्त होंगे। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कन्या राशि, मालिक बुध, जो भी आज आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। भगवान नारायण की आज विशेष कृपा है और हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। आज के दिन विशेष करके व्यवसायी गण बड़े आनंदित रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, आज आपको वैभव यश के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। जो भी आज कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नजर आएगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। आज के दिन गृहियां बड़ी आनंदित रहेंगी, साथ ही साथ आज परचम लहराएंगे। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में भी आज रत रहेंगे। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, मनोबल आपका होगा उच्च का। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी, लेकिन वाणी पर आप संयम रखें, क्रोध पर संयम रखें। आपके बिगड़े कार्य अवश्य बन जाएंगे। रही बात व्यवसाय की, व्यवसायी गण व्यवसाय में आज बड़े खुशहाल रहेंगे, क्योंकि आज आपकी नवीन योजनाएं सफल बनने के योग पर रहेंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, प्रसन्न चित्त होंगे। आज प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण आनंदित रहेंगे। आज गृहियां बहुत ही खुशहाल होंगे। अपने बाल बच्चों के साथ धार्मिक यात्रा के भी योग पर रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि, यूं तो आज आप प्रातः काल से ही मन और तन आपका दोनों हो सकता है खिन्न। व्यवधान उत्पन्न होगा। धनागम में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आज आपके शत्रु भी भारी पड़ेंगे। अपने ही लोगों से आज आपके पक्षक के योग बनेंगे, इसलिए आप घरेलू झंझट से आप दूर रहें। आपके सारे कार्य बनेंगे। रही बात व्यवसाय की, तो व्यवसायी गण व्यवसाय में आज मध्यम गति का लाभ प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, शनै शनै आपके कार्य बनते जाएंगे। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। आज मस्त रहेंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आपकी सुखद यात्रा भी संभव है। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता भी आज बड़े प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज आप गौरवान्वित होंगे, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज प्रातः काल से ही आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बनेंगे। विद्यार्थी गण रहेंगे खुशहाल। गृहियां रहेंगी आनंदित और परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री।
विद्युत विभाग का लेखा शाखा भवन हुआ जर्जर, जान हथेली पर रख भगवान भरोसे करते हैं काम। यातायात में सुधार के लिए डीटीओ, एमवीआई और यातायात पुलिस संयुक्त रूप से चलाएगा विशेष अभियान। और नर्स के समर्थन में एमजीएम अस्पताल कर्मचारी संघ भी आया सामने, दी सामूहिक आत्मदाह करने की धमकी। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।